दोस्तों ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना होगा, बिना स्किप किए हुए देखना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, एक ऐसा सेटअप आपको देने वाला हूं जिससे डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से पैसे बना पाओगे। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग के टाइम पे आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा काम करता है। यानी आप किस तरीके से सोचते हो, आपका कंट्रोल आपके माइंड पे है या नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रेडिंग करने के टाइम में आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होगी, और उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं ना, हेज ट्रेडिंग बताने वाला हूं। देखिए हेज ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे कि होता क्या है। हेज ट्रेडिंग, हेज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों ओपन करें। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दोनों एक साथ में ओपन करना ही हेज ट्रेडिंग होता है। लेकिन अधिकतर लोग इसको यूज करना नहीं आता है। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए हेज ट्रेडिंग ओपन करने के टाइम पे, ये नहीं पता होता है, जिसके वजह से हेज ट्रेडिंग करने के बाद भी उनको प्रॉफिट नहीं बनती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हेज ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाओगे। और प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि 50%, 60%, 40%, 20% का प्रॉफिट नहीं, छोटा छोटा ही प्रॉफिट बनेगा, लेकिन डेली बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें बड़ा प्रॉफिट एक दिन में नहीं बनाना है, लेकिन हमें छोटा प्रॉफिट बनाना है, लेकिन रेगुलर बनाना है, डेली बनाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो आज की इस वीडियो में हेज ट्रेडिंग से डेली कांस्टेंट में 5% का प्रॉफिट बनाएंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले देखिएगा, हेज ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए। इस वीडियो में ऐसा नहीं कि आपको हम बहुत बड़ा सेटअप या बहुत सारा टेक्निकल चीजें आपको सिखाने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही सिंपल। अगर आप नए हो ना, चार्ट में बहुत कुछ देखना नहीं आता है ना आपको पता है कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, ना आपको पता है चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, ना तो इंडिकेटर का अप्लाई करना आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन केवल एक चीज आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने आता है, ट्रेंड को ड्रॉ करने आता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड कैसा चल रहा है, केवल अगर इसको ड्रॉ करने आ गया तो डेफिनेटली ये काम करेगी। हेज ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। हेज ट्रेडिंग से डेली 5% का प्रॉफिट बनेगा। सिंपल है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको इजी वे में समझाने वाला हूं कैसे आपको प्रॉफिट बनेगी हेज ट्रेडिंग से। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी। क्यों साइकोलॉजी की मैंने बात किया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम ट्रेडिंग ओपन करते हैं ना, तो उस समय सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है खास करके नए लोगों के साथ, जो बिगिनर ट्रेडर है उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं, उनकी सोचने का तरीका यही होता है, उनकी साइकोलॉजी यही होती है। ठीक है, जो मैं बताने वाला, उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि आज हमने $100 लगाए, $100 से ट्रेड ओपन किया, जो भी अमाउंट हो, हम एग्जांपल ले रहे हैं $100 का। तो $100 से आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, तो आपका मेंटलिटी क्या होता है ना कि आज $100 लगाए ना, तो $150 तो बन जाना चाहिए। यानी उनको चाहिए 50% का प्रॉफिट। तो 50% का प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट की गिनती में आती है भाई। भले ही वो 50% आपके दिख रहे $100 लगा के $50 ही तो आए, $50 ही तो आए। तो ये सोच कर चल रहा है कि $50 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, $100 लगा है, लेकिन 50 चाहिए, 50% चाहिए। तो 50% का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ा प्रॉफिट की गिनती में आती है। कि अगर जो लोग सोचेंगे दोस्तों कि 1 करोड़ लगाएंगे तो उनको डेली क्या 50 लाख बनेगा, 50% चाहिए, नहीं चाहिए। 1 करोड़ लगाने वाले हैं ना, उनको चाहिए 2% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट, मैक्सिमम 5% का प्रॉफिट उनके लिए बहुत होता है। 1 करोड़ लगा के 5 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका मेंटेलिटी क्या होता है कि 1 करोड़ के हिसाब से सोचेंगे तो आपका मेंटेलिटी होता है कि हमें 50% यानी 50 लाख बन जाने चाहिए। ऐसा सोचने वाले हमेशा उनको लॉस ही लॉस होता है, प्रॉफिट कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अगर गलती से एक दिन बन भी गया 50% प्रॉफिट, तो अगले दिन उससे कहीं ज्यादा आप लॉस कर बैठते हो। तो सबसे पहले कि आपका ये मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें आज के आज बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, दूसरा साइकोलॉजी की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके माइंड का आप कंट्रोलर नहीं होते हैं, यानी आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कुछ लोग इसको समझ जाते हैं कि हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटा प्रॉफिट। जैसे कुछ लोग सोच लिए कि हमें आज नहीं, डेली हमको चाहिए 5%, अगर हमारा ट्रेड 5% प्रॉफिट में दिखेगा हम बुक कर लेते हैं, हम बुक कर लेंगे। ट्रेडिंग ओपन करने से पहले, ट्रेड ओपन करने से पहले इसी मेंटलिटी के साथ ट्रेड ओपन करते हैं। और जब ट्रेड ओपन करते हैं, चार्ट को अपना देख लेते हैं कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, उसको देखने के बाद वो ट्रेड ले लेते हैं। और ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड लेने के बाद उनका ट्रेड प्रॉफिट में भी जाता है।
5% आ गया, 5% प्रॉफिट में दिख रही है, 6% भी चली गई, लेकिन अब उनके अंदर ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है उनके अंदर कि यहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। प्रॉब्लम यही है कि ट्रेड लेने से पहले उन्होंने सोचा कि यहां पर हमको 5% मिलेगा, हम ट्रेड को बंद कर देंगे, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ट्रेड 5% से ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, 6% चल रही है, 7% चल रही है, वो ट्रेड को बंद नहीं करते, बल्कि उनके मन में लालच क्या आ जाता है कि 10% हो जाएगा ना तो वहां पर हम बंद कर देंगे। उनको अब चाहिए 10% होने देते हैं, 7% तो आ गया, अभी लग रहा है मार्केट और भी ऊपर जाएगी तो हम 10% पे हम ट्रेड ओपन करेंगे और ट्रेड बंद करेंगे। अब उसी लालच में अगले क्षण क्या होता है, जहां पर हमारा ट्रेड 5-6% प्रॉफिट दिख रही है, वो लॉस में घुस जाता है और 5-6% लॉस में चला जाता है। अब उस समय दुख होता है कि यार उसी समय बुक कर लेते ना तो बेटर होगा, एक बार फिर से दोबारा आ जाए उसी लेवल पे 5% प्रॉफिट पे, हम 5% पे ही बुक कर दें, चलो 4% पे आ जाए, 4% पे हम बुक कर देंगे। तो ये सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नए बिगिनर लोगों के साथ। जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर है, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि 5% सोचा जरूर, लेकिन 5% वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लॉस में घुस जाएगा, तब वो करेंगे कि एक बार फिर से वापस वहीं आ जाए, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यार 5% ही बहुत है। तो ये हम अपने माइंड को कंट्रोल कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, जो हमने सोचा था उस पे उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये इस तरीके से भी आपका लॉस चला जाता है। देखिए, स्ट्रैटेजी और सेटअप एक साइड है वो बहुत कम काम करती है, तो 50% वो, 50% आपका सोचने का तरीका, समझ गए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हेयर्स ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट बना पाओगे, रेगुलर वे में बनेगा, डेली 5% बन सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो आपने सोचा उतना में आपको ट्रेड बंद करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ट्रेड दिखेगा इतना % बन रही है, बंद करेंगे। लेकिन हेयर्स ट्रेडिंग के टाइम में दोस्तों आपको केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को केवल देख के आपको हेयर्स ट्रेडिंग बंद कब करना है, कौन सा पोजीशन पहले बंद करना है, कौन सा बाद में करना है, हेयर्स ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को देखकर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हेयर्स ट्रेडिंग कैसे करेंगे और करने के टाइम में क्या देखना है हमको। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता हेयर्स ट्रेडिंग क्या है तो फिर से एक्सप्लेन कर दे। हेयर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि एक ही टाइम में हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों ओपन कर देते हैं। डिटेल में जानना है कि कैसे हेयर्स ट्रेडिंग को ओपन करते हैं, हेयर्स ट्रेडिंग को कैसे ओपन करते हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर में आई बटन दोनों जगह मैं दे दूंगा, तो आप प्लीज देख लीजिए। सबसे पहले हेयर्स ट्रेडिंग बाइनेंस पे आप कैसे ओपन करोगे। ठीक है, तो बाइनेंस पे हेयर्स ट्रेडिंग कैसे करेंगे इस वीडियो को देख लेना है। अब चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि हेयर्स ट्रेडिंग के टाइम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को देखकर डेली का कुछ % तो प्रॉफिट बनेगा, कुछ ही % बनेगा, लॉस में आप नहीं रहोगे, प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको बीटीसी का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर हेयर्स ट्रेडिंग कब करेंगे, कभी भी कर सकते हैं या कोई टाइम होगा उस टाइम ही करना है, कुछ कैंडल को देख के करना है। तो यस, हमें यहाँ पर देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है, देखना है कहां से मार्केट वापस रिवर्स हो रही है और किस पॉइंट पे जाकर टच कर रही है बार बार, तो उसको हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर देखेंगे तो मल्टीपल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, करेक्ट। तो इस बीच में अभी मुझे जो करंट में दिख रही है ना कि ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, दूसरा नीचे वाला सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, देखेंगे इस सपोर्ट पे कई बार आके इसने टच किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, 3-4 बार हमको दिख रहा है कि इस लाइन पे ये आके सपोर्ट लेके वापस फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर वाला लाइन अभी हालांकि इसने टच नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट नियर है और ये पहले इस लाइन को कई बार टच किया था, जिसके वजह से मैं इसको जो है रेजिस्टेंस लाइन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, करेक्ट। लेकिन अभी का मान लो कि सबसे नजदीक का ट्रेड मुझे कौन से दिख रहा है, सबसे नजदीक का रेजिस्टेंस कौन दिख रहा है, तो ये मान लो तो कि ये सबसे नजदीक का है और ये इसको हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिलहाल के लिए, टेम्पररी। ठीक है, कर लिए। कम से कम ट्रेड ओपन करने के लिए, हेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए या तो इस लाइन के नियरेस्ट पहुंच जाए या फिर नीचे सपोर्ट के लेवल के नजदीक हो, बीच में हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, या तो नीचे या फिर ऊपर। ठीक है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस के नजदीक में जब कैंडल रहेगी तो उस समय हम हेयर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दोनों ओपन कर देंगे, करेक्ट। अब होगा क्या, मान लो कि मार्केट यहां से अचानक
अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, मान लो धीरे धीरे यहां पर आ गई, अपने यहां पर ट्रेड ओपन कर लिया, अगर इसको ब्रेक करता है तो देखा यह जाता है कि मार्केट अचानक सडन ऊपर भाग जाएगी, ऊपर भाग गई। तो अगर ऊपर भाग भी जाती है तो एक में आपका प्रॉफिट दिखेगा, दूसरा में लॉस दिखेगा। सिंपल है, एक में प्रॉफिट, जितना का प्रॉफिट, दूसरे में उतना का लॉस दिखेगा। अब जब आपको एक दिखे कि अच्छा खासा भाग गई, कितना भागेगी, आपको ये दोनों का डिफरेंस देखना है, ये दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है, उतना ही मैक्सिमम यहां भी ऊपर भागेगी। मान लो कि यहां आ गई 16,900 के करीब में आ गई, 980 के करीब में आ गई, या 17,000 के करीब में आ गई, तो इसके बाद क्या होगा ना कि मार्केट फिर से वापस जो है रिवर्स नीचे आता हुआ जरूर दिखेगा, कंटिन्यू ऊपर नहीं भागती है, वो रिटेस्टिंग जरूर करती है। ठीक है, तो आप अगर इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद क्या करना है, आपको अगला रेजिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर जा रही है, तो अगला रेजिस्टेंस देखना है कहां है, जहां से मार्केट फिर से वापस नीचे आ सकती है। तो वहां तक जाने का वेट भी कर सकते हो, या फिर उसके नजदीक भी रहेगा, वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन को एंड करेंगे और शॉर्ट पोजीशन जो हमारा लॉस में चल रहा होगा वो लॉस में रहने देंगे। जब वो रिटेस्टिंग करेगी ना, तो उस समय दोबारा जब देखेंगे रिटेस्टिंग की, और एक में हमने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 20% पे, और दूसरा में 20% लॉस है, जब रिटेस्टिंग करके वो 10% का लॉस पे आ गया, तो हम वहां पर 10% के लॉस में शॉर्ट पोजीशन को एंड करेंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका 10% का प्रॉफिट में चल जाएगा, जैसे कि देखेंगे यहां पर। अब यहां पर मान लो कि किसी ने हेज ट्रेडिंग किया होगा, ठीक है, यहां पर किसी ने हेज ट्रेडिंग स्टार्ट किया, सपोर्ट को देखकर कि यहां सपोर्ट लिया, या तो मार्केट ऊपर फिर से वापस जाएगी या नीचे गिर सकती है, यही दो कंडीशन बन सकता है। तो यहां से हेज ट्रेडिंग किया और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, कितना परसेंट ऊपर गई एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम मान लो कि नीचे से ओपन कर लिया, और यहां से हम चेक कर रहे हैं कि मार्केट कितना परसेंट ऊपर गई, 0.69%। इसको 20x के लेवरेज के साथ आपको चलना है हमेशा, 20x या 25x। ठीक है, तो 20x के लेवरेज के साथ अगर चल रहे हैं तो ये यहां पर सिर्फ 0.59 इंटू 20 करेंगे तो ऑलमोस्ट 10% से अधिक, 11-12% के करीब में आपको प्रॉफिट दिखेगी, और दूसरे साइड में उतना का ही लॉस दिखेगा। करेक्ट, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि ये जो है ना सपोर्ट के करीब पहुंचने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये ऑलरेडी जो है ये 10-12% के ऊपर आ गई है। तो यहां पर आप ट्रेड को बंद भी कर सकते हो, यहां पर ट्रेड यानी लॉन्ग वाला जो प्रॉफिट में चल रही है ना, प्रॉफिट वाला ट्रेड को बंद कर देना। ठीक है, अब उसी क्षण क्या होगा, या तो इसको टच करके वापस नीचे आएगी, या कुछ भी होगी, जो भी होगी, ज्यादातर चांसेस होगा, मैक्सिमम टाइम होगा, कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगा, इस लाइन को टच करके वापस नीचे आएगी, या फिर पहले ही नीचे आएगी। ठीक है, तो एक में आपने 10% का प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे में क्या होगा, जो लॉस चल रहा है 10% का, यहां से क्या हुआ, मार्केट ने रिटेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहां से मार्केट क्या हुआ, यहां से मार्केट जो है, अब यहां से दोस्तों आपको दिख रहा है कि मार्केट कितना रिटेस्टिंग किया, 0.35%, यानी 7% का रिटेस्टिंग किया, वापस नीचे चला आया। तो एक में आपने 10% का प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे में 10% का लॉस चल रहा था, तो वो अभी भी 10% का लॉस था, लेकिन मार्केट 7% फिर से वापस नीचे आई, तो जो 10% का लॉस चल रहा था वो 3% का लॉस में आ गया। आपको इमीडिएटली 3% पे उसको बुक कर लेना है, यानी उस ट्रेड को एंड कर देनी है। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपने 10% का प्रॉफिट बनाया और इधर 3% का लॉस, ओवरऑल 7% का प्रॉफिट, 1% मान लेते हैं आपका ट्रेडिंग फी में चला गया, तो टोटल मिलाकर देखेंगे तो 6% का प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से हेज ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट बनाकर देती है। और मैक्सिमम टाइम देखेंगे ना, आपको हेज ट्रेडिंग कब काम करता है, जब भी आपको पता है कि मार्केट आज वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है, मार्केट आज सडन गिर सकती है भयानक तरीके से, तो वहां पर लेवरेज 10x रखना। कितना रखना, लेवरेज 10x से ज्यादा नहीं रखना है। मार्केट आज गिरने का डर है, जैसे कि कल के डेट में देखिए तो मार्केट अचानक गिरी थी, यहां से गिर गई। ठीक है, मार्केट यहां से गिरती आई, कितना नीचे आई, तो मार्केट अगर नीचे गिरती है ना तो फिर वापस उसमें रिटेस्टिंग भी देखने को मिलती है। देखेंगे किस तरीके से रिटेस्टिंग किया, ऑलमोस्ट 100% वापस फिर उसी प्राइस पे आ गई, जहां पर थी, जहां से नीचे गिरी वहीं से वापस ऊपर आ गई। तो रिटेस्टिंग जरूर दिखती है। तो ऐसे टाइम में अगर हेज ट्रेडिंग करेंगे तो एक में लॉस चल रहा होगा, एक में प्रॉफिट चल रहा होगा, तो एक पॉइंट के बाद जब मार्केट ऊपर उठता हुआ दिखे तो एक ट्रेड बंद करो। ठीक है, सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास बंद करो, और दूसरा जो लॉस हो रहा है ना वो धीरे धीरे लॉस आपका कम होता जाएगा, फिर
फिर एक बार दिखे कि हाँ हम 6% 7% का प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो ट्रेड को एंड कर दे, दूसरा वाला भी चाहे जितना परसेंट का लॉस में क्यों ना हो। अगर 5-6% जो पहले बुक किए और अभी का लॉस दोनों को मिलाकर 6% 7% 5% प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो लॉस को बुक करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो ट्रेडिंग से, हेज ट्रेडिंग से रियली में प्रॉफिट बनती है। और ये सिलसिला अभी नहीं, आप हमेशा चेक करना, मार्केट गिरती है तो उसके बाद आपको दिखेगा कि वो फिर से रिटेस्टिंग, मैक्सिमम टाइम गिरने के बाद रिटेस्टिंग करती है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन यहां पर बहुत मैटर करता है। कई बार देखेंगे सपोर्ट ली, आपको पता होता है, अगर मान लो कोई सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, कोई रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आपको अगला रेजिस्टेंस, अगला सपोर्ट आपको फाइंड कर लेनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक अंदाज से हेज ट्रेडिंग को एंड कर सकते हैं। हेज ट्रेडिंग को यानी एक जो प्रॉफिट में होगा उसको पहले बुक करेंगे, जो लॉस में होगा उसको बाद में बुक करेंगे। जब भी वो लॉस कम होगा तो हम बुक कर लेंगे। ओवरऑल 5-6% का प्रॉफिट बननी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों रियली में एक बार ट्राई करें, छोटे से अमाउंट से चलिएगा। $50 $20 से आप हेज ट्रेडिंग करो और देखेंगे ओवरऑल कि आपको रियली में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू करके देखेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ परसेंट का आपको प्रॉफिट दिखेगा। और डायरी पेन के साथ उसको डायरी में नोट करना स्टार्ट कर दे कि आज हमने कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाया, 2% का, 3% का, 4% का। डेली लिखोगे, तब आपको 10 दिन के बाद कैलकुलेट करना कि ओवरऑल हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।